सुभान अल्लाह। अकीदत नाज करती है, मोहब्बत नाज करती है। मैं जब कुरान पढ़ता हूँ तिलावत नाज करती है। मेरा मस्कन है फुलवरिया, जिला सीतामढ़ी लोगों जी। खुदा का शुक्र करता हूँ सुकूनत नाज करती है। वाह, खुदा का शुक्र करता हूँ सुकूनत नाज करती है। और मैं हूँ माजूर पैरों से, थकन फिर भी नहीं होती। मैं इतनी तेज चलता हूँ मुसाफत नाज करती है। आए हाय, मैं इतनी तेज चलता हूँ मुसाफत नाज करती है। और मुजाहिद को निजामत का सलीका कुछ नहीं, लेकिन अच्छा मगर बुजुर्गों की दुआओं से निजामत नाज करती है। सुभान अल्लाह। अकीदत नाज करती है, मोहब्बत नाज करती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सरजमीन भुसहा में नूरों खत में डूबी हुई एक हसीन शाम, एक रोज़ा अज़ीमुश्शान जलसा इस्लाह मुआशरा, जिसकी निज़ामत फरमा रहे हैं नाजिम जलसा मुजाहिद हसनैन हबीबी फुलवरिया सीतामढ़ी बिहार। इस जलसे के कोऑर्डिनेटर हैं कारी फैयाज फैजी साहब, कॉन्वीनर हैं मोहम्मद तौकीर आलम साहब। इस जलसे के कमेटी हैं शेख सनाउल्लाह साहब, शमशाद आलम साहब, शेख अनवर साहब, शाह आलम साहब और शेख नसीर साहब। अकीदत नाज करती है, मोहब्बत नाज करती है। मैं बड़े अदब के साथ जनाब हजरत मौलाना मुश्ताक साहब कासमी दामत बरकातुहू मुलालिया से गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातों से हम सामईन को नवाजें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज्जज़ उलमाए कराम की जमात। हजरत माजरत के साथ एक मिनट दोस्तों, मैं एक ऐलान करना मुनासिब समझता हूँ, कुछ लोग गलत फहमी में हैं। जनाब हजरत मौलाना सदर आलम साहब जो मुकर्रिर खास है वो तशरीफ ला चुके हैं, कयाम गाह में हैं, खाना खाकर अनकरीब स्टेज पर आएंगे। और नौजवानों की दिल की धड़कन उभरते हुए मुकर्रिर जनाब मौलाना तारिक अनवर साहब गाढ़ा वो भी तशरीफ ले आए हैं। लिहाजा आपसे मेरी गुजारिश है कि जितने भी शोरा का नाम, मुकर्रिर का नाम, मेहमानों का नाम फेरिस्त में आपने पढ़ा है, तमाम ही लोग तशरीफ लाए हैं। आप दिल जमाई के साथ बैठे, अभी आपके दरमियान कीमती बात लेकर हाजिर हुए हैं मौलाना मुश्ताक साहब। मुकर्रम व मोहतरम सामीन इज़ाम, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज्जज़ उलमाए कराम और पर्दा में बैठने वाली मेरी पर्दा नशीन माओ और बहनों, मैंने आपके सामने कुरान मुक़द्दस की एक बहुत ही छोटी सी आयत तिलावत किया। बस उसी के मुनासिबत से चंद मिनट हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत को बतलाऊंगा। नबी की सीरत बयान करने वालों की मिसाल उस शख्स जैसी है जो एक बागीचा में खड़ा हो, उसको चारों जानिब से फूल घेरे हुए हो। एक तरफ चंपा का फूल हो तो दूसरे जानिब चमेली का फूल हो, एक तरफ पीले रंग का तो दूसरे जानिब जर्द रंग का, तो आदमी हैरानो परेशान हो जाता है कि आखिर मैं देखूं
देखूं तो किस फूल को देखूं, आखिर मैं नजर करूं तो किस फूल के जानिब नजर करूं। ठीक यही हाल है सीरत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बयान करने वालों का। इस वक्त मेरा जहन परेशान है कि आखिर मैं नबी के कौन सा मोड़, जिंदगी का कौन सा तरीका आपके सामने मैं रखूं। मैं सोचता हूं कि आपके विलादत बासआदत का तज़किरा करूं, या विलादत के बाद गारे हिरा का वाकया बयान करूं, या शबे मेराज के वाकयों को बयान करूं, या आपके रफ्तार को बयान करूं, या आपके गुफ्तार को बयान करूं, या ताइफ के बाजार में जख्मों से चूर चूर हो जाने वालों का वाकया बयान करूं। तो मेरी कोताह निगाह इस आयते करीमा के ऊपर दलालत करती है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम बेटे हो तो अब्दुल्लाह के बेटे को देखो, अगर तुम लाल हो तो आमिना के लाल को देखो, अगर तुम यतीम हो तो यतीम मक्का को देखो, अगर तुम गरीब हो तो गरीबुद दयार को देखो, जिसके बारे में परवरदिगार आलम ने फरमा दिया अलम यजिद का यतीमन फावा, कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रे हमने आपको यतीम पाया तो ठिकाना दिया। इसी पर बस नहीं बल्कि मक्का और मदीना के गलियों में घूमता हुआ पाया तो चूम लिया। ऐ लोगों, मैं आपको सीरत के मुनासबत से नबी की जिंदगी और नबी के उसवा के मुतालिक चंद मिनट आपको मैं आपके सामने मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। ये लोग जरा सा मैं बताऊं, एक मर्तबा आकाए मदनी जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास सहाबाए कराम की जमात, सहाबा की जमात है। एक जंग के मौका पर एक जंगी कैदी बना करके सहाबा ने लाया, वो बड़ी खूबसूरत लड़की थी। अब वो सहाबा लेके आ रहे हैं, कहाँ लेकर के आए, नबी की खिदमत में आए और आकर के कहा ए आका ये बड़ी खूबसूरत लड़की है, जंगी कैदी बनाकर लाया गया है, ए आका इसके साथ क्या सलूक किया जाए। कुर्बान जाइए मक्की आका पर, कुर्बान जाइए मदनी आका पर, ऐसा सीना तान करके बोला करो कि हम मुसलमान हैं। ये मुसलमान का काम वो नहीं है कि अपनी बहन बेटियों को ले जाकर के बाजारों में बेपर्दा घुमाए। मुसलमान का काम ये नहीं है कि रास्ता चले तो ताके और दूसरों को झांके देखा करे। ये मुसलमानों, आपका काम तो ये है कि आपने दूसरे की बहन बेटियों के इज्जतों को बचाने के खातिर आपने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया है। ऐ लोगों, मैं तारीख पेश कर रहा हूँ, तारीख चूंकि क्या बताऊं रे 6 महीना से लॉकडाउन है, जेहन भी लॉकडाउन हो चुका है कि आखिर आपके सामने बयान किया जाए तो क्या किया जाए। लेकिन सुनिए मेरे भाई, मैं तारीख का एक पन्ना उलट रहा हूँ, जरा देखिए सहाबाए कराम ने क्या किया। बड़ी खूबसूरत लड़की को पकड़ करके नबी के बारगाह में लाया, ला करके अर्ज करते हैं ए आका ये बड़ी खूबसूरत लड़की है, इसके साथ क्या सलूक किया जाए। आका ने पूछा कि वो कौन है जिसको तुम लोगों ने पकड़ करके लाया है। कहा कि ये मेरे आका, ये मेरे दुश्मन की बेटी है, जिससे हमारा मुकाबला था, जिससे हमारी लड़ाई थी, ये हमारे दुश्मन की बेटी है। ये आका हमने इसको पकड़ करके लाया है। कुर्बान जाइए आका की जवाब सुनो मुसलमानों, आपका दिल मचल जाएगा। नबी ने फरमाया ऐ सहाबाए कराम की जमात, बेटी चाहे किसी की हो, बहरहाल बेटी बेटी हुआ करती है। इसलिए सहाबा सुनो, उस लड़की को क्या करो, मेरे बारगाह में मुकम्मल इज्जत के साथ लाओ। अरे उसके इज्जत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए? इसलिए कि लड़ाई के मैदान में वो अकेले आई थी, वो तन्हा आई थी, उसके साथ उसका बाप नहीं था, उसके साथ उसके खानदान के लोग नहीं थे, उसके साथ उसके कबीला का लोग नहीं
इसलिए सहाबा सुनो, उसको एकदम मुकम्मल इज्जत के साथ, उसकी इज्जत पर बट्टा नहीं आनी चाहिए, उसके इज्जत पर दब्बा नहीं आनी चाहिए। ए सहाबा सुनो, मुकम्मल इज्जत के साथ हमारी वार्ता में लाया जाए। अगर नबी के आप सच्चे गुलाम हैं तो इसको फॉलो भी कीजिएगा। इसको क्या करेंगे, सुन करके दूसरों को पहुंचाएंगे। खाली ये नहीं कहेंगे कि फलाने मौलाना की तकरीर बड़ी शानदार, जानदार, लचकदार हुई, मैं आपके सामने शानदार, जानदार तकरीर करने नहीं आया, बल्कि मैं आपके सामने एक मैसेज देने आया हूँ, एक पैगाम देने आया हूँ। जिस वक्त नबी के बारगाह में सहाबा ने उस लड़की को लाया और ला करके नबी के सामने जब पेश किया, उस वक्त उस लड़की के सर पर दुपट्टा नहीं था। काली कमली वाले ने क्या किया, जनाबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या किया, अपनी चादर को उतारी, उतार करके अपनी कमली को उतार करके पेश किया कि पहले इसे ओढ़ ले। अब मेरा नबी दूसरे की बेटियों को इज्जत दे रहा है। क्या दे रहा है भाई, जोर से बोलिए। मेरे नबी दूसरे की बेटियों को इज्जत दे रहा है। अरे नबी के गुलाम का यही किरदार होना चाहिए। ये किरदार नहीं होना चाहिए कि शादी ब्याह में डांस पार्टी कर रहा है आदमी, लड़कों को नचा रहा है, लड़कियों को नचा रहा है, और सिनेमा घरों में जाकर के फिल्में देखा कर रहा है, मैं खानों में जाकर के शराबें पी रहा है। रब्बे काबा की कसम मैं कहता हूँ, ये नबी के गुलाम का किरदार नहीं है। अगर आपको नबी के गुलाम का किरदार सुनना है तो आइए, आपके पड़ोसी देश जो आपके बगल में है, हिंदुस्तान है, उसे हिंदुस्तान की एक तारीख को उलट करके आपके सामने पेश कर रहा। कहा हिंदुस्तान की तारीख, हिंदुस्तान से हिंदुस्तान पर क्या था, पहले जो था मुगलिया सल्तनत हुआ करता था, उसमें एक बादशाह गुजरा जिसका नाम औरंगजेब था। औरंगजेब, सारी दुनिया औरंगजेब को तअस्सुब की निगाह से देखती है, लेकिन कसम खुदा की मोहब्बत की निगाह से देखे ना तो कहने पर मजबूर हो जाएगा कि इंसानों सुनो, इस औरंगजेब से ज्यादा इंसाफ परवर हमने कोई शहंशाह न देखा। कौन है भाई, औरंगजेब। अरे इसी हिंदुस्तान की तो बात है ना। अरे हिंदुस्तान में नाम बदलने का एकदम हैजा की तरह बीमारी चली है। कहीं इलाहाबाद है तो उसका नाम कोई धोती और रुमाल रख दिया जा रहा है, लेकिन नाम बदलने से काम नहीं चलता। अगर आप नाम बदलते हैं ना तो जानते हैं क्या होता है, मुआशरे में चाहे खराबी आती है, नाम का असर पड़ता है। जैसे कैसे मैं एक बताऊं, एक बेचारी देहाती औरत थी, अब बड़ा बढ़िया बिरयानी पकाती थी। अब उसका शौहर ने क्या किया, अब मारे मोहब्बत में अपनी बीवी का नाम बिरयानी रख दिया। उसका नाम रहीमा था, शौहर ने मोहब्बत में आकर के बिरयानी रख दिया। जब बिरयानी का करके पुकारा तो रहीमा ने सोचा रे मेरा नाम तो रहीमा, मेरे शौहर ने क्या कर दिया, बिरयानी रख दिया। अब शौहर से बीवी कहती है, ए मेरे शौहर, रे बिरयानी बगैर घी की अच्छी नहीं होती। गोया बीवी ने अपने शौहर का नाम घी रख दिया। अब वो बिरयानी का करके पुकारे हैं, आई बेचारी अब घी का करके पुकारी। अब दोस्तों, लेकिन वो किसान आदमी था, उसके घर में 2 बैल था। एक का नाम उसने लाठी रख दिया और दूसरे का मेहमान रख दिया। अब एक बेचारी बिल्ली भी थी घर में, जो चुपके से दूध पी कर 9-11 हो जाया करती थी, तो बीवी ने बिल्ली का नाम चोर रख दिया। अब बेचारा किसान आदमी हल बैल को लेकर के खेत में जाता है और जाकर के खेत की जोताई करता है। अभी पहली मर्तबा जोता था, चासा था, दोहार नहीं किया था, जब तक एक मेहमान हाजिर हो गया। जब मेहमान हाजिर हुआ तो किसान ने सोचा, अगर मैं अभी चलता हूँ तो फिर दोहार बाकी रह जाएगी खेत की, तो फिर कल आना पड़ेगा। तो इस किसान ने कहा मेहमान से, ए मेहमान, अरे घर पर चलिए, घर पर बिरयानी है। अभी मेहमान बेचारा बासी भात खा कर आया था,
अब जब बिरयानी का नाम सुना तो कहा किस्मत बड़ी चार है। अरे 40 के स्पीड में था तो 80 के स्पीड मारा, बड़ी तेजी के साथ जा रहा है। अरे बिरयानी का ख्याल लेकर के घर जा रहा है। इधर शौहर ने सोचा था कि मैं खेत की दुहार कर लूंगा, मेरी बीवी घर पे है, जब तक देख रेख कर लेगी। अब ये मेहमान कहाँ पहुंचता है? ये मेहमान घर पहुंचा। जब पहुंचा है घर तब बीवी ने कहा, यानी बीवी ने कहा मेहमान से, मेहमान रे खाना अभी खाओगे या घी का इंतजार करोगे? कहा बाप रे बसोने पर सुहागा। अरे आए क्या है, उधर गया तो बिरयानी का इंतजार, इधर आया तो घी का इंतजार। अरे अब बेचारा सोचने लगा, अरे किसको मैं किसका चेहरा देखकर मैं आया हूँ? अरे सोना पर सुहागा हो गया। अब वो ख्याली पुलाव बना रहा है, जब तक उधर किसान ने खेत को दोहार किया, करके बैल को खोला, घर के जानिब लेकर के निकला। तो जानते हैं जब शाम का वक्त होता है आदमी बैल खोलता है ना, तो बैल भूखा प्यासा होता है, कोई इधर मुंह मारता है, बैल इधर मुंह मारता है। तो ठीक इसी तरीके से मेहमान नाम का, यानी लाठी नाम का, मेहमान नाम का जो बैल था वो हाथ से क्या हो गया, छूट गया। क्या हो गया? हाथ से छूट गया। तो शौहर ने अपनी बीवी से कहा, ए मेरी बीवी, रे मेहमान को पकड़ो, मैं लाठी लेके आ रहा हूं। अब शौहर ने कहा बाप रे बाप, बिरयानी तो खाई नहीं जब तक लाठी का इंतजाम हो रहा है। अब शौहर बेचारा सोचता है आगे के रास्ता से भागने के बजाय पीछे का दरवाजा खोला, खोल करके भागना चाहा, जो ही पीछे का दरवाजा खोला, बिल्ली भी ताक में थी, वो आगे भागा, बिल्ली भी उसके पीछे भागने लगी। जब बिल्ली भागी तो उसकी औरत जो थी बिरयानी, उसने कहा बाप रे बाप, हाय रे चोर, तूने मेरे दूध का काम तमाम कर दिया। इतने में पड़ोस के लोगों ने सुना, क्या किया? अरे उस मेहमान को पकड़ा, अब पकड़ करके इस कदर धुलाई किया। तू कहता है कि सुनिए ये आप लोगों की गलती नहीं है, ये मेरी गलती है। अरे मुझको बिरयानी खा के चला जाना चाहिए था, घी का इंतजार नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों और बुजुर्गों, कलेमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पढ़ने वालों, ये नाम का भी असर पड़ता है। मैं आपको ये बता रहा था कि औरंगजेब ने क्या किया? जब औरंगजेब बादशाह ने बनारस का एक गवर्नर बना करके भेजा जिसका नाम इब्राहिम खान था। तारीख के पन्ने को पढ़िए, जब इब्राहिम खान को बनारस बना करके गवर्नर भेजा। अरे आपको गाना बहुत याद रहता है, क्रिकेट के स्टोरियां बहुत याद रहती है। आओ आज मैं आपको आपके असलाफ की तारीख बता रहा हूं, इसको याद कर लीजिए। जब इब्राहिम खान को कहां भेजा? बनारस का गवर्नर बना करके औरंगजेब ने भेजा, कहा कि वहां की पूरी जिम्मेदारियां तुम्हारे हवाले हैं। लेकिन इब्राहिम खान जिसका नाम था ना, वो बहुत बड़े अय्याश आदमी का नाम था। इतना बड़ा अय्याश था कि किसी की जवान बेटी को देखता, उसको अपने हिरम में बुला लेता और उसको अपनी कनीज बनाकर उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था। ए लोगों, जिस वक्त इब्राहिम खान बनारस के अंदर पहुंचता है ना, उसने वो दहशत मचा रखी, वो आतंक फैला रखा कि किसी की जवान बेटी और खूबसूरत लड़की की इज्जत को जो है सही सलामत रहने नहीं देता। एक दिन कारिंदों ने आकर के खबर दिया, क्या ऐ इब्राहिम खान, आपको कुछ पता है? कहा क्या रे? कहा इसी बनारस में एक पंडित है जिसका नाम पंडित लाला काशीराम है, उसकी एक बेटी है जिसका नाम शकुंतला देवी है, बड़ी खूबसूरत लड़की है, बड़ी हुस्न जमाल वाली है, पूरे बनारस में उसके हुस्न का चर्चा है। अब क्या कहा इब्राहिम खान ने? रिहाई तक मुझसे किसी ने बताया नहीं। ये मेरे कारिंदो, जाओ और जाकर के उस पंडित की बेटी का डोला मेरे हेरम में उठवा करके लाओ। अब कारिंदे गए और जाकर कहा, ये पंडित जी, इब्राहिम खान ने, गवर्नर ने आपकी बेटी का डोला मंगाया है, आपकी क्या ख्याल है? पंडित ने कहा, अगर मैं अपनी बेटी का डोला न जाने दूं
कहा कि जबरदस्ती उठवा लिया जाएगा और आपके खानदान को काल कोठरी में बंद कर दिया जाएगा। इसलिए आप सोचिए, लेकिन पंडित लाला काशीराम बड़ा होशियार और चालाक था। उसने सोचा अगर मैं अपनी बेटी का डोला भेज दूं तो बनारस में मेरी बड़ी इज्जत है। बनारस के लोग हमको इज्जत की निगाह से देखते हैं, अपने सर का ताज समझते हैं। अगर मेरी बेटी का डोला गया तो मेरी इज्जत जो है चली जाएगी, और अगर नहीं भेजता हूं तो जबरदस्ती उठवा लिया जाएगा। इसी कशमकश के आलम में, इसी परेशानी के आलम में घर लौट करके आता है। जब घर लौट करके आया, परेशानी की आलम है, खाना बंद कर दिया पंडित लाला काशीराम ने। रात को जो है सोना बंद कर दिया, रात की तारीकियों में रोना शुरू किया। अब पंडित की बेटी ने देखा कि मेरा बाप बात करना बंद कर दिया, रोना शुरू कर दिया। रात की तारीकियों में जो है जाग जाग करके रोता है और मेरे बाप का चेहरा उतरा हुआ लगता है। अब बेटी धीरे धीरे अपने बाप के करीब जाती है और जाकर कहती है, ऐ मेरे बाप, ये बताओ बात क्या है? आपने रोना शुरू कर दिया, रात की तारीकी में रोते हैं, खाना पीना छोड़ दिया, मुझसे बात नहीं करते। बाप ने कहा कि बेटी, मेरे दोनों तरफ कुआं है, बेटी बताते हुए डर लगता है। ए बेटी सुनो, मेरे दोनों तरफ कुआं है, मैं क्या बताऊं? बेटी ने कहा कि ऐ बाप, क्या मुझसे आप मोहब्बत नहीं करते? मैं आपकी एक लौती और चहेती बेटी नहीं। बाप ने कहा कि बेटी, प्यार ही ने तो मुझे मार डाला है। इब्राहिम खान ने तेरा डोला अपने हेरम में मंगाया है। ए बेटी, तू तो जानती है कि बनारस में तेरे बाप की क्या इज्जत है, हम एक मुअज्जज लोगों में शुमार किए जाते हैं। ऐ मेरी बेटी, अगर तेरा डोला चला गया तो मेरी नाक कट जाएगी। बेटी ने कहा, ए बाप, एक काम करो। कहा क्या काम करूं? कहा कि आप जाइए इब्राहिम खान के दरबार में, जाकर के 1 महीना की मोहलत लेकर के आइए और आकर के मुझसे बताइए। बाप ने कहा, बेटी 1 महीना में तू करेगी क्या? तू लड़की की जात है, अरे उसके पास हुकूमत है, बनारस से लेकर दिल्ली तक उसी की हुकूमत है, औरंगजेब बादशाह भी उसी का आदमी है। ऐ मेरी बेटी, तू तने तनहा करेगी क्या? शकुंतला देवी ने जवाब दिया, ऐ मेरे बाप, मुझे मजहबे इस्लाम पर थोड़ा सा भरोसा है। सब लोग कह दीजिए सुभान अल्लाह। क्या कहा? मुझे मजहबे इस्लाम पर थोड़ा सा भरोसा है। ऐ बाप, मुझे लगता नहीं कि इब्राहिम खान सच्चा पक्का मुसलमान है। कहा बेटी, तुझे कैसे पता? कहा कि मेरे बाप, मैंने सुना है अपनी जिंदगी में कि जो दूसरे की बेटियों की इज्जत को लूटता है ना, रे मुसलमान वो होता है जो दूसरे की बेटियों की इज्जत की हिफाजत करता है। इसलिए है मेरे बाप, ये ऐसा नहीं लगता, इब्राहिम खान पक्का और सच्चा मुसलमान है। पंडित लाला काशीराम ने कहा, ए मेरी बेटी, तुम्हारी बातों पर यकीन तो आ रही है, लेकिन मुझे यकीन नहीं जम रहा है कि तुम तने तनहा, तुम्हारी बातें अच्छी लग रही है, लेकिन तुम्हारे बातों पर यकीन नहीं आती कि तुम तने तनहा अकेले कुछ कर पाएगी। बाप जरा जाओ तो सही। कहा, ऐ मेरी लाडली, में जा रहा हूं। अब पंडित लाला काशीराम इब्राहिम खान के दरबार में पहुंचे। पहुंचने के बाद कहा, श्रीमान, मैं आपके दरबार में हाजिर हुआ हूं और हाजिर होने का एक ही मतलब है, मेरी एक लौती बेटी है, मेरी चहेती बेटी है, मेरी दुलारी बेटी है, मैं अपनी बेटी से बड़ा प्यार करता हूं। इब्राहिम खान, मैं ये नहीं चाहता कि मेरी बेटी का डोला चुपके चुपके जाए। इब्राहिम खान, मैं चाहता हूँ मेरी बेटी का डोला जाए, बड़ा हंगामाई के साथ जाए, शोरो शंगार, शोरो शगफ के साथ जाए, खूब हंगामा के साथ जाए। अब इब्राहिम खान ने सुना, मारे खुशी में झूमने लगा। एक ही धमकी ने पंडित को मानने पर मजबूर कर दिया। अब उसने जानते हैं क्या कहा कि
जाओ जाओ, 1 महीना की मोहलत दे रहे हैं, लेकिन एक काम करो, 1 महीना के बाद 1 दिन की भी मोहलत न दी जाएगी। 1 महीना के अंदर तुम्हारी बेटी का डोला हमारे दरबार में आ जानी चाहिए। अब ये कहा श्रीमान आपका हुक्मनामा मंजूर है, लेकर घर आता है। आने के बाद शकुंतला देवी ने कहा, ऐ मेरे बाप आप ये बताइए क्या हुआ? कहा बेटी 1 महीना की मोहलत तो मिल गई, अब बता करेगी क्या? बेटी ने कहा बाप एक और काम करो। कहा कि क्या काम करूं? कहा एक जो है मुगलिया शहजादे का लिबास ला कर दे दो। बाप ने कहा बेटी ये तो मर्दों का लिबास है, तू इसको लेकर के करेगी क्या? कहा कि हाँ हाँ एक राज की बात है, एक सेपरेट मामला है, एक अंदरूनी बात है, राज की बात है। ए अब्बा आपसे नहीं बताऊंगी, 1 महीना तक गायब रहूंगी, 1 महीना के बाद वापस आ जाऊंगी। ए माँ तू भी किसी से न कहना, ए बाप तू भी किसी से न कहना। माँ का कलेजा फट रहा था, मेरी इकलौती बेटी तने तनहा 1 महीना कहाँ गायब रहेगी? ए बेटी ये क्या कह रही हो? बाप ने मुगलिया शहजादे का लिबास ला कर दे दिया। अब फिर लड़की ने कहा बाप एगो घोड़ा ला कर दे दो। बाप ने घोड़ा ला कर दे दिया। कहा करोगी क्या? कहा कि रात की तन्हाई में घोड़े पर सवार होकर निकल जाऊंगी। हे अब्बा कहाँ जाऊंगी आपको भी नहीं बताऊंगी, हे अम्मी तुमको भी नहीं बताऊंगी। हे अम्मी सुनो 1 महीना के बाद 1 महीना के अंदर वापस आ जाऊंगी। अरे ये है इस्लाम के सपूत। आज जगह जगह मुसलमानों पर यह कालिब ठोका जा रहा है कि मुसलमान गद्दार कौम का नाम है, लेकिन आज मैं आपके सामने इस स्टेज से कह रहा हूं कि मुसलमान कोई गद्दार कौम का नाम नहीं है। अगर आप मुसलमानों की हिस्ट्री को पढ़ेंगे, मुसलमानों की कहानी को पढ़ेंगे तो कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये मुसलमान किसी गद्दार कौम का नाम नहीं है, बल्कि मुसलमान ये वफादार कौम का नाम है। वफादार जो दूसरे की बहन बेटियों की इज्जतों को लूटता है, जो छोटे छोटे बेगुनाह बच्चों का कत्ल कराता है, जो जमाने के अंदर दहशतगर्दी फैलाता है, वो बज़ाहिर मुसलमान तो है लेकिन नबी का गुलाम नहीं हो सकता, क्योंकि नबी का गुलाम कभी आतंकवाद नहीं हो सकता। नबी का दीवाना कभी दूसरे की बहन बेटियों की इज्जतों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। नबी का गुलाम कभी छोटे छोटे बेगुनाह बच्चों का कत्ल नहीं करा सकता। ऐ लोगों शकुंतला देवी रात के तन्हाई में घोड़े पर सवार होती है और घोड़े पर सवार होकर घर से निकल जाती है। बाप देख रहा है, बाप का कलेजा फट रहा है, माँ देख रही है, माँ का कलेजा मुंह को आ रहा है। ए मेरी बेटी तू तने तनहा कहाँ जा रही है? अब बेटी सफर करते करते दिल्ली पहुंच जाती है। जुमा का दिन था। अरे दिल्ली में मस्जिद शाहजहानी है जहाँ लोग जुमा की नमाज अदा किया करते थे। ये लोगों औरंगजेब भी उसी मस्जिद में जुमा की नमाज पढ़ा करता था। पढ़कर जब निकलता मस्जिद से तो सीढ़ियों पर मांगने वालों का, सवाल करने वालों का तांता लगा रहता था। जब औरंगजेब जुमा की नमाज पढ़कर मस्जिद से निकला तो क्या देखा? अरे सीढ़ियों पर मांगने वालों का, सवाल करने वालों का तांता लगा हुआ है। सवाल को सुनता गया, नीचे बादशाह उतरते जाता है। जो ही नीचे उतरा तो सबसे लास्ट वाली सीढ़ी पर बादशाह ने देखा एक मुगलिया शहजादा खड़ा है। बादशाह ने कहा इस मुगलिया शहजादे को मेरे खास रूम में ले जाकर के पहुंचा दो। लिहाजा उसको खास रूम में ले जाकर के पहुंचा दिया गया। बादशाह अपने कामों से फारिग होकर जब अपने महल में दाखिल हुआ, जो ही अपने महल में दाखिल हुआ तो मुगलिया शहजादा खड़ा था। बादशाह ने अपनी चादर को उतार करके बढ़ाया, कहा कि ए बेटी इसे ओढ़ ले, क्योंकि मज़हबे इस्लाम के अंदर बेटियां पर्दे में अच्छी लगती है। ए बेटी पहले मेरी चादर ओढ़ ले और बता तुम कौन हो। अब वो परेशान हो गई, हैरान हो गई। मैं तो
मर्दों का लिबास पहन करके आई, लेकिन बादशाह कैसे समझ गया। लेकिन इस्लाम के जो फर्जंद होते हैं, इस्लाम की जियालू होते हैं, आंखों को देखकर पहचान जाते हैं। बादशाह पहचान गया कि तुम लड़की हो या किसी परेशानी के आलम में आई हो। ए बेटी, पहले मेरी चादर ओढ़ ले और बता तुम कौन हो। अब वो जारो कतार रो रही है, कह रही है कि बादशाह मैं एक फरियाद लेकर आई हूँ, अगर फरियाद को बताऊंगी आपका कलेजा फट जाएगा। ए बादशाह, बादशाह ने पूछा तुम कौन हो। कहा कि मैं बनारस के पंडित लाला काशीराम की बेटी शकुंतला देवी हूँ, आपके दरबार में आई हूँ, बड़ी परेशानी लेकर आई हूँ, बनारस से चलकर आई हूँ। बादशाह ने पूछा बेटी बता परेशानी क्या है। शकुंतला देवी ने कहा आपने जो गवर्नर बनारस के अंदर भेजा है, इब्राहिम खान को भेजा है, उसने वो आतंक फैला रखा है कि किसी की जवान लड़की महफूज नहीं है। ए बादशाह, उसने मेरा भी टोला मंगाया था, लेकिन मेरे बाप ने 1 महीना की मोहलत ले रखी है। ए बादशाह, मैं आपके दर पे हाजिर हुई हूँ। ए बादशाह, मैं आपके पास आई हूँ। ए बादशाह, इंसाफ के भीख मांगने आई हूँ। ए बादशाह, बता तेरे दरबार में इंसाफ की भीख मिलेगी या नहीं, या इसलिए तूने भेजा था कि दूसरे की बेटियों की इज्जतों को तार तार करे। इतना सुनना था कि बादशाह के आंखों में आंसू आ गए। बादशाह ने कहा बेटी रे तू वापस चली जा। पंडित की बेटी ने पूछा कहाँ जाऊं। कहा कि तू बनारस चली जा और जाकर के जब महीना पूरा हो जाए अपना डोला तैयार कर देना और डोला में बैठकर अपना डोला इब्राहिम खान के हिरम में भेज देना। कहा ए बादशाह, तब तो उसकी मन की बात हो जाएगी, वो तो चाह ही रहा है। कहा कि हाँ हाँ, उसकी मन की बात कर दे, वापस चली जा। अब वापस चली आती है। जब वापस चली आई तो जब वापस आई तो बाप ने पूछा ए बेटी क्या हुआ। तो बादशाह से बेटी ने कहा ए बाप क्या कह रहे हो, अशकों के सिवा और नाकामी के सिवा कुछ ना मिली। ए मेरे अब्बा, मैं बनारस से दिल्ली गई थी, औरंगजेब के दरबार में गई थी कि कुछ इंसाफ मिल जाए, लेकिन जो ही जिक्र आया इब्राहिम खान का, फौरन बादशाह ने कहा तू वापस चली जा, अपना डोला भेज दे। बाप ने कहा बेटी मैंने पहले ही मना किया था, तू मत जा, वहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा। बनारस से दिल्ली तक उसी की हुकूमत है। लेकिन शकुंतला देवी ने कहा अरे मेरे बाप, मेरा डोला जाएगा, मेरे डोला की तैयारियां करो। पंडित ने कहा मेरी इज्जत नहीं देखती। कहा इज्जत तो देखते हो, लेकिन बादशाह ने मुझे बेटी कहा था। सरचित बादशाह बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन बेटी का भरम और बेटी का इज्जत जाने नहीं देगा। इसलिए है मेरे बाप, मेरे डोला की तैयारियां करो। लिहाजा शकुंतला देवी का डोला तैयार किया जाता है। इधर इब्राहिम खान के हिरम में नाच गाने हो रहे हैं। क्यों? इसलिए एक ऐसी लड़की का डोला हमारे हिरम में आ रहा है जो बनारस के सबसे वीआईपी लड़की है, सबसे खूबसूरत लड़की है, सबसे हैंडसम लड़की है, जिसका कोई जवाब नहीं। उस लड़की का डोला मेरे हिरम में आ रहा है। इब्राहिम खान के करिंदे महल से बाहर अशरफियां तकसीम कर रहे हैं, गरीबों में माल लुटाया जा रहा है। क्यों? इसलिए कि बड़ी खूबसूरत लड़की का डोला आ रहा है। किसी ने इब्राहिम खान को खबर दिया इब्राहिम खान, शकुंतला देवी का डोला उसके घर से निकल चुका है। किसी ने कहा बाजारों से गुजर रहा है, तो किसी ने कहा करीब आपके दरबार में आने वाला है। इब्राहिम खान बिल्कुल खुशी में मस्त था, झूम रहा था। अशरफियां गरीबों में लुटाई जा रही थी, लेकिन इब्राहिम खान ने साइड में बगल में मुड़ करके देखा, एक फकीर बैठा हुआ था, हाथ में प्याला था, कपड़ा फटा हुआ था। फकीर ने कहा ए इब्राहिम खान, बड़े खुश मालूम होते हो। ए इब्राहिम खान एक काम करो, अरे मुझे भी कुछ इनाम दे दो। इब्राहिम खान ने कहा कितना बदतमीज फकीर है, कितना बदतमीज ये सवाली है। तुम नहीं देखते कि मेरे कारिंदा बाहर गरीबों में माल लुटा रहे हैं, यहाँ तो एक वीआईपी लड़की का डोला आने वाला है।
तुम कैसे आ गए? उस गरीब फकीर ने कहा, ऐ इब्राहिम खान, हम आज तुम्हारे हाथों से इनाम लेंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। अब इब्राहिम खान से कहा कि इनाम लेंगे। इब्राहिम खान गुस्से में आया, आकर के अपने कारिंदों को हुक्म दिया, ए कारिंदो, इसको मेरे महल से बाहर निकाल दो। कारिंदों ने चुई हाथ बढ़ाना शुरू किया। उस फकीर ने कहा, खबरदार, कोई भी हमारे करीब नहीं आएगा। लिहाजा सारे कारिंदे पीछे हट गए। करे कैसा फकीर है, डरता भी नहीं, जाता भी नहीं, भागता भी नहीं और जाता भी नहीं। अब इब्राहिम खान गुस्सा में आया और गुस्सा में आकर ऐसा लात मारा, ऐसा फेंट मारा कि वो फकीर पीछे हटा। और जो ये फकीर पीछे हटा और गुस्से में कहता है, ऐ फकीर सुनो, हम कुछ ही देरों में तुम्हारे खाल नचवा लूंगा, हम तुम्हारे खाल को नचवा लूंगा। फकीर ने कहा, ऐ इब्राहिम खान, तू तो कब ना खाल नचवाएगा, हम अभी के अभी इसी वक्त तुम्हारे खाल को नचवाने वाले। क्या कहा फकीर ने? तू कब ना नचवाएगा, हम अभी के अभी इसी वक्त तुम्हारे खाल को नोचने वाले हैं। अब फकीर ने अपना लिबास उतारा। रे वो कोई फकीर नहीं था, वक्त का बादशाह औरंगजेब सामने खड़ा था। जब औरंगजेब को देखा, अब देख करके परेशान, अरे इसको किसने बता दिया, ये तो वो औरंगजेब है जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े शहनशाहों के कदम लरजने लगते थे। ये तो वो बादशाह है जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े लोगों के पैंट की, जारबन की पैंट का जो है डोरी ढीला हो जाया करते। वो बादशाह, नाम सुनते ही लोग डर जाते। इसको कैसे पता चल गया, किसने बता दिया? शराब में मस्त था इब्राहिम खान। लेकिन दोस्तों और बुजुर्ग, अब देखा रे औरंगजेब को मालूम हो गया, हाथ जोड़ करके कहता है, हे औरंगजेब, हे बादशाह, मुझ पर कृपा कर दो, मुझसे गलती हो गई। बादशाह ने कहा, कृपा अभी नहीं, कृपा बाद में होगी, पहले शकुंतला देवी को बुलाया जाए, पंडित लाला काशीराम को दरबार में बुलाया जाए। शकुंतला देवी खड़ी है, पंडित लाला काशीराम डरते डरते दरबार में आ रहे हैं। औरंगजेब ने कहा, हे पंडित लाला काशीराम, डरने की जरूरत नहीं है, चाहे बेटी किसी की हो, बहरहाल बेटी बेटी हुआ करती है। इसलिए मैंने इब्राहिम खान को बनारस नहीं भेजा था कि लड़कियों की इज्जत को तार तार करे, बल्कि मैंने इसलिए बनारस भेजा था कि वहां की बहन बेटियों की इज्जतों की रखवाली और हिफाजत करे। ए शकुंतला देवी, ये तेरा मुजरिम है, बता तेरे मुजरिम का क्या सजा होनी चाहिए? शकुंतला देवी ने कहा कि अरे बाप एक अच्छी तरह जानता है कि बेटी की मुजरिम की सजा क्या होनी चाहिए। औरंगजेब ने कहा, हे शकुंतला देवी, इसी दिन का तो इंतजार कर रहा था। इधर पंडित लाला काशीराम खड़ा है, इब्राहिम खान खड़ा है, शकुंतला देवी खड़ी है। अब क्या फैसला, क्या जजमेंट दे रहा है बादशाह? औरंगजेब ने कहा, ऐ मेरे करिंदो, 2 हाथी लाया जाए। अब 2 हाथी को मंगा को एक को पूरब की तरफ मुंह किया, एक को पश्चिम के जानिब किया और करके इब्राहिम खान के पांव में, एक पांव में रस्सी बांध करके एक हाथी के पीठ में बांध दिया, दूसरे पांव में रस्सी बांधकर दूसरे हाथी के पीठ में बांधा और बांधकर करिंदों को हुक्म दिया, दोनों हाथियों को चला दिया जाए। करिंदों ने हाथी को चलाया, इब्राहिम खान बीच से फटकर 2 टुकड़ा हो गया। जो ही 2 टुकड़ा हुआ, शकुंतला देवी औरंगजेब के कदमों पर गिर कर कहती है कि मजहब इस्लाम ने ऐसा फर्जंद को पाला है कि मैं आज भी उसके इंसाफ के कायल हो गई। ऐ लोगों, अब औरंगजेब ने कहा, बेटी तेरे मुजरिम को सजा मिल गई। कहा कि हाँ बाप। जब पंडित लाला काशीराम से पूछा बादशाह ने कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, वहां पर बहुत सारे काम पड़े हैं, 1 महीने से मैं गायब था, मैं जा रहा हूँ। लेकिन पंडित लाला काशीराम ने कहा, नहीं, आप मेरे यहाँ 1 दिन
का मेहमान बन जाइए, चलिए मेरे घर मेहमान। कहा कि ना काम बहुत है, कहा मेहमान बनना होगा। तो ये मेहमान क्या है भाई? ये मेहमान बरकत है। आपके घर में मेहमान आता है ना तो 40 दिन पहले अल्लाह रोजी को भेज देता है और 40 दिन के बाद तब मेहमान को भेजता है। यानी एक चिल्ला पहले आपके घर में रोजी आती है, फिर उसके बाद अल्लाह मेहमान को भेजता है। वो अपना आपका नहीं खाता बल्कि वो अपना खाता है। लेकिन आज हमारा क्या हाल है? मेहमान आ जाए, अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, आइए आइए, आपका आना मरहबा मरहबा, तशरीफ लाइए। हम मुंह घुमा के कहते हैं चल आया बेहुदा परेशान करने के लिए। हे लोगो, ये मेहमान बरकत है। जरा 2-4 मिनट चुके, मेरा करीब करीब वक्त होने वाला होगा, मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। लेकिन मेरी माँ बहनें अगर छुप के देख रही हो या सुन रही हो तो जरा सुने। हे मेरी माँ बहनें, बहुत सारी मेरी माँ बहनें हैं, कहती है कि मैं बीबी फातिमा से मोहब्बत करती। ये कौन बीबी फातिमा? नबी की बेटी बीबी फातिमा, जो चक्की चलाती तो हाथ में ठेला पड़ जाता, मस्कीजा में पानी लाती तो पीठ पर निशान पड़ जाता। औरतों ने कहा ए बीबी फातिमा, तेरा बाप नौकर बांट रहे हैं, जाकर के एक नौकर मांग ले। बीबी फातिमा दौड़ी हुई आती है, ए अब्बा एगो नौकर दे दीजिए ना, काम करते करते हाथ में ठेले पड़ गए, पीठ पर निशान पड़ गए, ए अब्बा एक नौकर दे दीजिए। बाप ने कहा ए बेटी, नौकर से बढ़िया चीज दे दूं तो? कहा कि अब्बा आपकी मेहरबानी हो। आपने कहा सुनो बेटी, हर फर्ज नमाज के बाद 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर। यानी हर फर्ज नमाज के बाद 100 मरतबा अपने रब का नाम ले ले। ये तुम्हारे लिए नौकर से अच्छी है। आज आपकी बेटी होती, हमारी बेटी होती तो कहती अरे अब्बा सबको बांट रहे हैं, हमको डांट रहे हैं। लेकिन नबी की बेटी ने मान लिया, नबी की बेटी एक वक्त में 3 काम करे। आज हमारी माँ बहनें एक वक्त में 3 को काम नहीं करती, 2 को काम जरूर करती है। क्या करती है? हाथ से झाड़ू देती है, अब मुंह से झगड़ा करती है। हाथ से आटा सानती है, अब मुंह से गाली देती है। गाली भी इतना VIP देती है कि पूरा लोगन का किताब उठाइए, उसका माना तलाश कीजिए तो कहीं माने मतलब से मुलाकात नहीं होगी। आपके परसा की बात, मैं आपके रोहतास की बात नहीं, 12 जिला का रहने वाला अपने जिला की बात करूंगा। मेरे जिला की औरतें गाली देने में रे इतना VIP गाली देती हैं, बिल्कुल राजधानी सुपर फास्ट है। रे उसका तो स्टॉपेज है, इनका नॉन स्टॉपेज है। ये कहीं रुकने वाली नहीं, चाहे सदरे जलसा चले आए, चाहे नकीबे जलसा चले आए, चाहे नातिया कलाम पढ़ने वाले लोग शायर लोग चले आए, कौनो साहब चले आए, ये बेचारी मानने को तैयार नहीं। एक सांस में 9,72,000 गाली देती हैं, वो भी बगैर नुक्ता के। नहीं सुना? एक आदमी की घड़ी गुम हो गई, उसने कहा बेगम, तो बेगम ने कहा क्या हुआ गम? तो शवर ने कहा घड़ी हो गई गुम। तो बेगम ने कहा खरीद लेना, शवर ने कहा बहुत अच्छी थी। बेगम ने कहा खरीद लेना, शवर ने कहा बहुत अच्छी थी। तो बेगम ने बिगड़ करके कहा क्या हमसे भी अच्छी थी? तो शवर ने कहा कि जी हाँ तुमसे भी अच्छी थी। अब भला कोई अपनी बीवी से ये जुमला कह के देखे, सवाल का जवाब टट के वहीं मिल जाएगा। कहा हमसे भी बेहतर, कहा कि हाँ ए मेरी बीवी। रे कहा बीवी ने कि मुझसे ज्यादा कोई, मुझसे ज्यादा खूबी है? कहा कि हाँ ए मेरी बीवी, घड़ी के अंदर एक खूबी है जो तुम्हारे अंदर नहीं। बीवी ने कहा है मेरे शवर, घड़ी में क्या खूबी है जो हमारे अंदर नहीं? शवर ने कहा कि सुनो, घड़ी जब बिगड़ती है तो बंद हो जाती है, और तुम जब बिगड़ती हो तो स्टार्ट हो जाती है। क्या कहा? घड़ी जब बिगड़ती है तो बंद हो जाती है, तुम जब बिगड़ती हो तो स्टार्ट हो जाती हो। घड़ी जब बिगड़ती है तो रुक जाती है, और तुम जब बिगड़ती हो तो शुरू हो जाती हो। ये फर्क तुम में और घड़ी में है। ए मेरी माओ बहनों, रे बीबी फातिमा की बात कर रहा हूँ। वो बीबी फातिमा के ऐशा की नमाज के बाद खजूर की चटाई बिछा देती, सर सजदे में रखकर सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, इतना लंबा सजदा किया बीबी फातिमा ने कि बिलाल हबशी ने फजर की आदान दे दी। जब बिलाल हबशी ने फजर की आदान की, अब बीबी फातिमा के कानों से टकराया। बीबी फातिमा ने सजदा से सर को उठाया, उठाकर कहती है ए मेरे मौला, तूने रात
छोटी बदाई के बीबी फातिमा एक सजदा भी नहीं कर पाई। काश के मेरे मौला तू रात को लंबी बनाता कि बीबी फातिमा एक सजदा तो कर लेती। ये मेरी माँ बहनों, नबी की बेटी, एक वक्त में एक रकात में रात खत्म। अब आज हमारी माँ बहनों से कोई एक रकात, लेकिन एक वक्त आता है कि ये भी रात खत्म कर देती है। ये अपने 12 जिला की बात कर रहा हूँ। हमारे 12 जिला में जब किसी की शादी होती है ना, हमारी माँ बहन है रे डोमकच के खेलाई में है, गीत के गवाई में है, पूरी रात को जरूर खत्म कर देती है। मैं किन की खराबियों के बताऊं, इन नौजवानों के या इन बच्चों की खराबियों को बताऊं कि मोबाइल का दौर है। देख लीजिए, मोबाइल का दौर है ना। अरे बुढ़ऊ लोग क्या चलाता है, छोटका ये सब बेचारा स्क्रीन टच 128 GB फ्री, ये लोग ये चलाते हैं। अब बुढ़ऊ लोग को वो भी चलाने नहीं आता। इन छोटे छोटे बच्चों को जितना ये VIP मोबाइल चलाते हैं ना, हम लोग सोचते रह जाते हैं ना। अब जब बुढ़ऊ लोग को सिखा दिया जाता है मोबाइल, ललका से दबी है, हरियरका दबा दी है और ललका से काट दी है। अब इतने याद कर लेते हैं, जब फोन आता है हरियरका दबा देते हैं, ललका से काट देते हैं। लेकिन ये नौजवानों का काम क्या है, ये स्क्रीन टच वाला मोबाइल लेते हैं और ले करके उसमें फिल्म को लोड करा लिया। लोड कराने के बाद उसका पन्ना को खोला, खोल कर टच किया, यूं ही टच किया, सामने आ गया आमिर खान, सामने आ गया सलमान खान, सामने आ गया अमिताभ बच्चन। अभी सब बेचारा उन्हीं के डुप्लीकेट बनने में परेशान। कोई चाहता है हम अमिताभ बच्चन बन जाए, कोई चाहता है राजेश खन्ना बन जाए, कोई चाहता है हम स्टार बन जाए, ये उन्हीं के डुप्लीकेट बनने में परेशान। लेकिन एक और बात चलते चलते बताऊं, अरे आजकल बाल रखने का भी एक अजीब डिजाइन हो गया। अल्लाह अल्लाह क्या बताया जाए। एक मरतबा मैं 12 जिला में मैं परसा में तकरीर कर रहा था। एक लड़का फर्स्टे में चढ़ा, जब जूही जो है स्टेज पर चढ़ा, अरे मैं देखते रह गए, रे क्या है रे, सर पर लगता था कि मैनी का खोता है खोता। अरे अजीब अजीब लड़के बाल रख रहे हैं। अरे 1 मंजिला 2 मंजिला 3 मंजिला कटिंग बाल रखते हैं और सर पर कुछ बाल बाकी रह गया ना, जब बाकी रह गया उस बाल को लाल पीला करिया से रंग देते हैं, अजीब दिखाई देता है। एक जमाना आएगा 1400 साल पहले सरकारे मदीना जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा गए, एक जमाना ऐसा आएगा कि कुछ लोग अपने सर पर ऐसा बाल रखते होंगे, कहीं पर बाल होगा, कहीं पर खाली होगा, कहीं पर बाल होगा, लेकिन हमेशा उसके सर पर खुदा की लानत बरसती होगी। इसलिए नौजवानों, खुदा की लानत से बचो। खुदा की कुछ लोग तो अब एक और डिजाइन पहले ना था चला था। अरे आजकल के लड़के क्या है, हाथ में जो है पहुंची या बल्ला पहन लेते हैं और कान में कनबल्ला पहन लेते हैं, कान छेदा करके। एक आदमी मेरे पास बैठा हुआ था, उसकी बेटी की शादी हुई, तो मैंने उससे पूछा, फलाने भाई रे आपकी बेटी की शादी है, अब तो बड़ा जेवर के इस लॉकडाउन में रे सोना लाख से ज्यादा टप रहा है, आपको तो बड़ी परेशानी हुई। कहा कि क्या है? मैं कहा उधर आप अपने बेटे, उधर आप अपने बेटी के लिए बनवाएंगे 2 थान, तो आपका बेटा भी कान छेदवा के तैयार है, 1 थान इसके लिए भी बनवाना पड़े। अजीब मसला है, कान छेदवा के कान में कनवाल रहा। अब पहले लोग रखते थे लंबा लंबा बाल रख लेते, सर में क्लिप लगा लेते, ना दाढ़ी है ना मोछ है, छिला के। आज जब भूसहा रोड पर चलते हैं ना तो पते नहीं चलता जमीर साहब जा रहे हैं या जमीला जा रही है, लड़का जा रहा है या लड़की जा रही है। ये सब क्या है? ये सब फिल्म का नतीजा है। जिस तरीके से फिल्म में देखता है ठीक उसी तरीके से थ्योरिकल प्रैक्टिकल अमल करके दिखाता है। अमिताभ बच्चन का पैंट देख लिया ढीला है, ये भी ढीला सी वाले था, इतना ढीला कि अगर आपके दरवाजे से 4 मरतबा गुजर जाए तो फिर आपको झाड़ू देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ए नौजवानों, मैं कहता हूं अगर नकल ही करना है तो आप राजेश खन्ना की नकल मत करो, विनोद खन्ना की नकल मत करो, आमिर खान की नकल मत करो, बल्कि बुजुर्गाने दीन की अमल करो। इस स्टेज पर बैठे हुए इन उलमाए कराम की नकल करो। कसम खुदा की कहता हूँ आपकी दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी संवर जाए। वक्त की किल्लत है, वरना आप लोग भी कहेंगे कि लॉकडाउन में 6 महीना से इस मौलवी को माइक नहीं मिला है, आज छोड़ने का नाम नहीं लेता। तो नहीं, शायद मैं 2-3 मिनट की हमारी बात है, मैं आपको कहां पहुंचा के छोड़ा था याद है ना? औरंगजेब के पास
पहुंचाया था। उसने क्या किया? कौन? अरे पंडित ने कहा हमारे घर मेहमान बन जाइए। कहा कि मेहमान क्या? कहा मेहमान बन जाइए। एक बुढ़वा बुढ़िया थी, दोनों बेचारी। अब वो लोगों ने कोड भाषा मिला लिया था, मेहमान आए हैं तो कैसे खिलाना है कि नहीं खिलाना है। अब जो ही मेहमान दरवाजा पर आए, बोला रे बुढ़िया, कहा है बुढ़ऊ। अब समझ गई कि मेहमान आए हैं। अब बुढ़िया ने क्या की? घर में आंगनाई वाला घर था, चूल्हा था, अब उसी में आंच लगाई। अब कहती है हरिया हाई फूल मोती बारिश दिन में धीकी हन, हरिया हाई फूल मोती बारिश दिन में धीकी हन। अब बेचारे दरवाजे पर मेहमान सुन रहा है, एक बारिश में आधन धीकी तो भोजन को यह मिली। अब बेचारा मेहमान सुन रहे हैं, बुढ़िया कहती हरिया हाई फूल मोती बारिश दिन में धीकी हन। तो मेहमान भी कहीं का नहीं, भूसा का मेहमान। दो चार गो नौजवान खड़े हुए, खड़ा होकर कहते रे बुढ़िया, तो हरिया हाई फूल मोती बारिश दिन में धीकी हैं, तब पौना हमन बारम बरम बाबा आ 2 बरिस ले टीकी हैं, आ जब ले घीची है ना जब ले जई। दोस्तों और बुजुर्ग हो, तो औरंगजेब ने कहा ठीक है मैं मेहमान चलता हूँ। अब औरंगजेब पंडित के घर गए। जाने के बाद पंडित जी ने कहा हे औरंगजेब साहब, हे बादशाह, आपके लिए क्या भोजन तैयार किया जाए? औरंगजेब ने कहा कुछ नहीं, एक कटोरा पानी लाकर दे दो। कहा क्यों, क्या बात है? कहा जिस दिन से है शकुंतला देवी तूने मुझे तय किया, मैं उस दिन पानी पीऊंगा जिस दिन मेरी बेटी का जो है फैसला इंसाफ मिल जाए। ए बेटी, अब एक कटोरा पानी ला। अब वो एक कटोरा पानी लाती है। औरंगजेब बादशाह पानी पीता है। अब पी करके नमाज का वक्त होता है, उसी जगह बादशाह ने नमाज पढ़ लिया। जब नमाज पढ़ लिया और पढ़ करके जाना चाहा, अब पंडित लाला काशीराम ने कहा हे बादशाह, रे ऐसा पवित्र बादशाह तो हमने दुनिया में देखा ही नहीं। रे बादशाह, तुमने जहां पढ़ लिया वो जगह मेरे लिए यूज करना, इस्तेमाल करना जायज नहीं है। लिहाजा पंडित लाला काशीराम ने उसी जगह मस्जिद बनवा दी। जब मस्जिद बनवाई, बादशाह ने लोहे के तख्ती पर या तांबे के तख्ती पर एक कतबा लिखा, नस्लिन बादा नस्लिन। सुनो, इस मस्जिद का देखभाल तू ही करेगी, तो तू ही करेगा, तुम्हारे बाद तुम्हारे खानदान के लोग करेंगे। अरे ये है इस्लाम के सपूत, ये है इस्लाम के दीवाने। अगर आपको यकीन है कि मैदान महशर में अल्लाह को मुंह दिखाना है, उसके नबी को मुंह दिखाना है, तो तय कर लीजिए कि रास्ते पर से कहीं किसी की बेटी गुजर रही हो तो आप इतने अपने सर को नीचे कर लीजिए कि देखने वाला ये समझे ये नबी का गुलाम खड़ा है। आप ऐसा कर लेंगे, यकीनन कामयाबी होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे कहने और आपके सुनने से ज्यादा इन छोटी मोटी जो बात मैंने आपके सामने बयान किया उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।